हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इकॉन ईजी प्लस पर। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज़ द सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है, इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडीज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। और इकोनॉमिक्स के एक अदर भी डेफिनेशन दे सकती है जिसके अंडर हम ह्यूमन की अनलिमिटेड बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाई विद द लिमिटेड रिसोर्सेस, with the limited resources. Suppose a person, take an example A, he has ₹100. So ये चाहता है कि ये एक चॉकलेट खरीदे या फिर एक बुक खरीदे। तो इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रुपीज़ अ नोट ऑफ 100, और उसके पास अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं चॉकलेट और बुक के फॉर्म में। तो इसको ही हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंडर। सो वी हैव टू डिस्कस आफ्टर दैट डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स और द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक problem at the individual level. For example, like we can take demand and supply, जिसमें एक इंडिविजुअल की या फर्म की डिमांड और सप्लाई को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम में लेते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है? स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द होल लेवल। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट और etc. We can say other also. So this is our micro difference and the microeconomics difference. So we have started today macroeconomics. So under this we have taken economics is the study of economic problems, और economic problems किसके ऊपर? at the macro level पर, और we can say that at the whole level. So what are the problems of economic problems at the macro level? The problems can be GDP growth. GDP growth क्या होती है कि जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करा है इन ए कंट्री विद अ ईयर, दैट इज कॉल्ड GDP। मतलब कि एक साल में किसी देश की उत्पादक क्षमता को, उसको हम GDP कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी की क्या प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं हो सकती हैं? प्रॉब्लम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है कि मुद्रास्फीति, मतलब कि पैसे की राइजिंग द प्राइस लेवल, और डिफ्लेशन डाउन द प्राइस लेवल। आफ्टर दैट द प्रॉब्लम्स ऑफ फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? हमने इन्वेस्ट किया है जो मनी, और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट, और वी कैन से द BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। कोई भी कंट्री जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है तो वो क्या करता है, कोई भी गवर्नमेंट उसको एक ट्रांजैक्शंस के लिए एक अकाउंट में लिखा जाता है, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। उसको हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। इसके लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर गिवन है। थैंक यू।